नमस्कार। हम में से कई लोगों के लिए दिन की शुरुआत शायद कुछ ऐसी ही दिखती है। ओट्स का एक गर्म गर्म कटोरा, है ना? ये सिंपल है, आराम देता है और फटाफट बन भी जाता है। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक आसान सा नाश्ता है या इसके अंदर कुछ और भी छिपा है? तो आज हम इसी सीधे साधे से दिखने वाले कटोरे के सारे राज खोलने वाले हैं। हम ये पता लगाएंगे कि आखिर ये मामूली सा अनाज जो कभी जानवरों का चारा हुआ करता था, आज दुनिया भर में एक सुपर फूड कैसे बन गया और इसके पीछे का साइंस क्या है जो इसे इतना हेल्दी बनाता है। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है ओट्स के इतिहास से। और यकीन मानिए, ये हमेशा से हमारी किचन का हीरो नहीं था। इसका सफर बहुत लंबा और काफी दिलचस्प रहा है। जरा सोचिए, ओट्स की शुरुआत कितनी साधारण थी। हजारों साल पहले इसे ज्यादातर जानवरों को खिलाने के काम में लिया जाता था। लेकिन फिर मध्य युग आते आते यूरोप के ठंडे इलाकों में लोगों को एहसास हुआ कि अरे, ये अनाज तो मुश्किल हालात में भी उग जाता है और ये एक भरोसेमंद और पौष्टिक खाना भी है। और आज तो ये दुनिया भर में हेल्थ को लेकर फिक्रमंद रहने वाले लोगों की किचन में अपनी खास जगह बना चुका है। तो आखिर ऐसा क्या है इस अनाज में जो इसे इतना खास बना देता है? चलिए अब थोड़ा साइंस की दुनिया में चलते हैं और उन कमाल के कंपाउंड्स को ढूंढते हैं जो ओट्स को उसके जबरदस्त हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। सबसे पहले तो जरा इन नंबर्स को देखिए। हर 100 ग्राम ओट्स में लगभग 17 ग्राम प्रोटीन और 10 ग्राम से भी ज्यादा फाइबर होता है। ये कई दूसरे अनाजों के मुकाबले बहुत बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि इसे खाने के बाद दिन भर एनर्जी बनी रहती है और पेट भी भरा भरा महसूस होता है। ओट्स के अंदर का पहला सीक्रेट वेपन है बीटा ग्लूकन। अब ये सिर्फ कोई मामूली फाइबर नहीं है, ये एक सॉल्युबल फाइबर है, मतलब घुलनशील। जब ये पानी के साथ मिलता है तो पेट में एक गाढ़ा सा जेल बना लेता है और असल जादू यही जेल करता है। तो ये जो बीटा ग्लूकन का जेल बनता है ना, ये 3 कमाल के काम करता है। पहला, ये हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को पकड़ता है और उसे अपने साथ बाहर निकाल देता है। दूसरा, ये हमारे डाइजेशन को धीमा कर देता है, जिससे ब्लड शुगर एकदम से ऊपर नीचे नहीं होता। और तीसरा, इसकी वजह से हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती, जो वजन कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। अच्छा, ओट्स की दूसरी सुपर पावर क्या है? वो है एवेनेंथ्रोमाइड्स। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है, पर बस इतना याद रखिए कि ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो लगभग सिर्फ और सिर्फ ओट्स में ही मिलते हैं। और ये करते क्या हैं? ये हमारे शरीर में सूजन से लड़ते हैं, हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद कर सकते हैं। मतलब बेहतर ब्लड फ्लो और एक हेल्दी दिल। ठीक है, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसको लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। ग्लूटेन। क्या ओट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं या नहीं? कहानी थोड़ी सी पेचीदा है। देखिए, इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि ओट्स को उगाया कैसे गया है और फिर उन्हें प्रोसेस कैसे किया गया है। तो बात दरअसल ये है, एकदम शुद्ध अनप्रोसेस्ड ओट्स में ग्लूटेन होता ही नहीं है। असली दिक्कत आती है क्रॉस कंटैमिनेशन से। इसे ऐसे समझिए, अक्सर ओट्स उन्हीं खेतों के पास उगाए जाते हैं जहां गेहूं की फसल होती है। कटाई के लिए भी कई बार एक ही मशीन का इस्तेमाल हो जाता है और फिर उन्हें प्रोसेस करने के लिए भी उसी फैक्ट्री में भेजा जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं गेहूं के कुछ कण ओट्स में मिल ही जाते हैं और यही उन लोगों के लिए दिक्कत खड़ी कर देता है जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर किसी को ग्लूटेन से बचना ही है तो हमेशा पैकेट पर सर्टिफाइड ग्लूटेन फ्री का लेबल देखकर ही खरीदें। इस लेबल का मतलब है कि प्रोडक्ट को बहुत सख्त टेस्टिंग से गुजारा गया है और वो खाने के लिए पूरी तरह से सेफ है। अच्छा, हमने इतिहास और साइंस की बात तो कर ली, पर क्या कभी ये सोचा है कि खेत में उगने वाला एक कच्चा दाना हमारे कटोरे में आने वाले उन जाने पहचाने फ्लेक्स में बदलता कैसे है? चलिए इसकी इंडस्ट्रियल जर्नी को देखते हैं। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सबसे पहले दानों को अच्छी तरह साफ किया जाता है, फिर उनके ऊपर का जो सख्त छिलका होता है उसे हटा दिया जाता है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी स्टेप, भुनना। इससे ओट्स में वो बढ़िया सा पौष्टिक स्वाद आता है। फिर बड़े बड़े रोलर्स इन भुने हुए दानों को दबाकर चपटा कर देते हैं और आखिर में एक फाइनल रोस्टिंग के बाद उन्हें पैक करके हमारे पास के स्टोर्स में भेज दिया जाता है।
तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ओट्स क्या हैं और कैसे बनते हैं, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि इन सभी फायदों को हम अपनी रोज की डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं। और देखिए, ओट्स का मतलब सिर्फ सुबह का दलिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इन्हें स्मूदी को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कुकीज़ और मफ़िन में आटे की जगह डाला जा सकता है, यहाँ तक कि उपमा या खिचड़ी जैसे नमकीन पकवान भी बनाए जा सकते हैं। आजकल तो ओट मिल्क और घर पर बने ग्रेनोला बार भी कितने पॉपुलर हो गए हैं। ये बात ओट्स के पूरे सफ़र को कितनी खूबसूरती से बयां करती है ना? एक साधारण सी फसल के रूप में शुरुआत हुई और आज ये पोषण और सेहत का पावर हाउस बन चुका है, जिसे दुनिया भर में न जाने कितने तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल मन में आता है। आज जब हम तरह तरह के महंगे और कॉम्प्लेक्स सुपरफूड्स के पीछे भाग रहे हैं, तो शायद सेहत का सबसे बड़ा राज तो हमारी नज़रों के ठीक सामने एक साधारण से कटोरे में ही छिपा हो। इस पर सोचिएगा ज़रूर।